जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। मेडिकल आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल की तैयारी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स का छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से है वर्दियस अपना अधूरा रह जाता है। और छोटे छोटे पॉइंटों में SSGD 2024 का अभी आपका मेडिकल चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंटों में कैंडिडेट्स है मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। अगर आपका ही मेडिकल है, चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, और या फिर आप SSGD 2025 की तैयारी कर रहे हो और जो SSC CPO कैंडिडेट है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट मेडिकल में आउट हो जाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप री मेडिकल मिलने के बाद भी क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। और ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर आपको री मेडिकल मिल चुका है या फिर आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, तो भी ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप एक बार मैसेज जरूर करना है। क्योंकि आपका री मेडिकल में कैंडिडेट्स को है 20 से 25 दिन तक का समय मिल रहा है, जिसमें आपके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप सर्जरी लेकर और आप एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और जो कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, उनके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्या है कि रिप्रेजेंट करके और आप दोबारा वर्दी पहन सकते हो। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट मेरे पास ये बोलते हैं कि सर मेरे पास 10 दिन बचा हुआ है, जो कैरी एंगल, नोकनी जैसे पॉइंट होते हैं वो क्या है कि एक्सरसाइज करके ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट है जिनको कैरी एंगल का पॉइंट मिला था। कैरी एंगल यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डिग्री से यहाँ पर कम है इन कैंडिडेट्स का। दोनों हाथों का कैरी एंगल है वो 3 डिग्री से दोनों हाथों का यहाँ पर कैरी एंगल कम आया था। मात्र इनके पास 6 दिन का टाइम बचा हुआ था। इनका हमारे पास मैसेज आया और हमने इनको एक्सरसाइज बताया। एक्सरसाइज बताने के बाद में कैंडिडेट्स का आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये है आपका, ये पिक देख सकते हो, ये कैंडिडेट है जो मेडिकल देने के बाद में, री मेडिकल मिलने के बाद में कैंडिडेट्स का ये पिक है। और मात्र है ये 6 दिन के अंदर इसको रिकवर करके, और रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या रहा 6 दिन बाद में इनका। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से इन्होंने एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज केवल केवल हमने इनको एक ही एक्सरसाइज बताया था, और वो एक्सरसाइज करके 6 दिन के अंदर आप देख सकते हो इनका गैप कितना रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गैप कितना बन रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो इनका गैप कितना आ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते इस प्रकार से इन कैंडिडेट्स ने मेहनत की है, क्योंकि ये वर्दी पहनने का इनके जज्बा था। और आखिर में क्या हुआ इनका, ये देख सकते हो आप, मेडिकली फिट हो चुके हैं। यहाँ पर मेडिकली फिट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो कैरी एंगल है वो कितना आया है, 14 डिग्री, और इनका आया है 12 डिग्री। दोनों हाथों का 14 और 12 डिग्री आने पर ये कैंडिडेट है वो फिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार के कैंडिडेट जो बोलते हैं मात्र 6 दिन इनके पास मिला हुआ था, हमने इनको केवल एक ही एक्सरसाइज बताया था, वो एक्सरसाइज करके कैंडिडेट है वो 12 से 14 डिग्री तक इनका कैरी एंगल है वो बिल्कुल ठीक कर लिया। ये होता है वर्दी पहनने का जज्बा। जो कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये पॉइंट है ये ठीक नहीं हो पाएगा, और हम जो आपको एक्सरसाइज बताते हैं वो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं बताई जाएगी, और ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जो आपके कम समय में और बहुत ज्यादा कारगर आपके लिए साबित होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 3 से 4 पॉइंट बने हुए थे और ये मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इनके यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कैंडिडेट्स का है वो आई विजन बना हुआ था, यानी 6/9 और 6/12 इनका ये आई विजन था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कैरी एंगल है वो यहाँ पर आपका 20 डिग्री बना हुआ था कैंडिडेट्स का। और दूसरा है इनका लेफ्ट हैंड का कैरी एंगल है वो यहाँ पर 13 डिग्री का कैरी एंगल बना हुआ था। और तीसरा पॉइंट बना हुआ था इनके फंगल इन्फेक्शन का। और तो इस प्रकार के इनको पॉइंट मिलकर ये कैंडिडेट है मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अभी ये SSGD 2025 की ये तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आपको आई विजन को अगर आप ठीक करने के लिए सबसे जो बेहतरीन इलाज है वो है इसका लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट लेकर और आपका आई विजन है वो 6/6 कर सकते हो, और आप आने वाली भर्ती है उसकी तैयारी कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है
जिनके 3 पॉइंट बना हुआ था, ये वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ था, दूसरा यहाँ पर है इनका बर्न मार्क का, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इनके किसी प्रकार का पैचेज बना हुआ है, व्हाइट पैचेज है, तो वो भी दिखाएंगे। ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से बर्न मार्क बना हुआ था, इनको रीमेडिकल दिया गया है। बर्न मार्क आपका रीमेडिकल में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और परंतु ये कैंडिडेट है जो रीमेडिकल अभी इनको मिला हुआ है, परंतु यहाँ पर आपके बैक साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट स्पॉट बना हुआ है। अगर ये रीमेडिकल में अगर आपका ये विटिलिगो डिटेक्ट होता है तो आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो। केवल और केवल बहुत ही छोटा सा ये एक पैचेज है, परंतु आपके अगर ये विटिलिगो है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप ग्राउंड फिट होने के लिए इसको क्या है कि आप यहाँ पर पेंट करके और ग्राउंड फिट हो सकते हो, परंतु आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो ये क्या है कि यहाँ पर आपका पेंट कारगिल नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके टेस्टिस का प्रॉब्लम बना हुआ था। इनका लेफ्ट टेस्टिस है वो राइट टेस्टिस की तुलना में क्या है कि ऊपर की ओर उठा हुआ था। ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के जो रीमेडिकल होते हैं उसमें क्या है कि आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसके अंदर ज्यादातर केसेज में ये नॉर्मल आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हो ब्लू इंक की तरह यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो केसेज होते हैं यहाँ पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। आपका जो ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के जो पैचेज बने होते हैं वो मेडिकल से बाहर करने वाले होते हैं। तो इसको अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसका आप ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है स्क्रैच मार्क बना हुआ है। ज्यादातर केसेज में क्या है कि इस प्रकार के जो स्क्रैच मार्क बनते हैं वो आपके वेट लॉस के कारण इस प्रकार के आपके स्क्रैच बन जाते हैं। ये आपका मेडिकल में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, आप इसमें मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके ये जो स्क्रैच मार्क होता है वो आपके आर्म्स पर या फिर आपके थाई पर या फिर आपके बटक्स वगैरह पर इस प्रकार के बन जाते हैं, तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है स्क्विंट का। स्क्विंट में क्या है कि कैंडिडेट्स है वो आपका जो पेन की नोक की तरफ मेडिकल ऑफिसर देखने के लिए बोला जाता है, उसमें थोड़ा सा क्या है कि गलती कर देते हैं, और इसको आप एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके आई विजन का। इनके है 6/9 और दूसरा है 6/12 है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका आई विजन है वो क्या है कि अगर आपका मास्टर आई 6/6 है और दूसरा आई अगर आपका 6/9 है तो आप फिट हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स का 6/9 और 6/12 आया है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा पॉइंट बना हुआ है इनका पोलिथेलिया। पोलिथेलिया है वो कैंडिडेट्स को काफी इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आपके रीमेडिकल में फिट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके एक्टिव स्कार बना हुआ है। एक्टिव स्कार है वो ज्यादातर केसेज में है वो फिट कर दिया जाता है, परंतु आपके यहाँ पर है कॉम्पैक्ट शूज पहनने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस स्कार का क्या है कि अगर आपके पास 4 से 5 दिन बचा हुआ है तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है। और जो इस आपका एक्टिव स्कार है तो इसको आप क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाओ तो बेस्ट रहेगा, और आप इसमें ग्राउंड फिट होने की कोशिश करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके एक ही पॉइंट बना हुआ है, वो पॉइंट बना हुआ है इनके टंग टाई का। टंग टाई क्या होता है कि जो आपका जीभ का मूवमेंट है वो प्रॉपर अगर आपका ठीक नहीं है तो इस प्रकार का पॉइंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। टंग टाई का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो अभी हमारे पास कैंडिडेट्स का मैसेज आया था 10-12 दिन पहले, तो उसका एक टंग टाई बना हुआ था, परंतु हमने उनको सजेस्ट किया था कि इसका सर्जरी ले लेना है, और वो कैंडिडेट का आज मैसेज आया कि वो फिट हो चुके हैं। केवल और केवल 12 दिन उसके पास बचा हुआ था और वो सर्जरी लेकर और मेडिकली फिट हो चुके हैं। तो अगर आपके भी टंग टाई बना हुआ है तो आपको क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर और उसका सर्जरी ले लेना है। मात्र सर्जरी की बात करें तो आप 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेडिकल के समय आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने सर्जरी लिया है वो 10 से 12 दिन नहीं हुई है। आपको वहां पर क्या है कि सर्जरी है वो आपको 6 से 7 मंथ पुराना आपको बता देना है और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर आप देख सकते हो कैरी एंगल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग है 23 से 24 डिग्री तक यहाँ पर कैरी एंगल बना हुआ है। अगर इनके पास 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो ये 20 डिग्री तक कैरी एंगल ला सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कारगिल जो एक्सरसाइज है वो हम
जो ऊपर दिया गया नंबर है इस पर आपको बता दिया जाएगा। तो इसको आप एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इसको आप एक्सरसाइज शुरू कर देना है और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके बर्थ मार्क बना हुआ है, और ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के जो बर्थ मार्क है वो फिट कर दिया जाता है, परंतु कुछ केसेज में हमने देखा है कि इस प्रकार के जो बर्थ मार्क बना हुआ है उसमें भी कैंडिडेट्स को है मेडिकल से बाहर किया जा रहा है। तो अगर आपके इस प्रकार का बर्थ मार्क बना हुआ है तो इसमें क्या है कि आपको पेंट करवा लेना है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है वो आपके स्किन से मिलता जुलता है, वो यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और कुछ कैंडिडेट क्या है कि नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं जो कैंडिडेट फिट हो चुके हैं कि इस प्रकार का बर्थ मार्क है वो फिट हो जाता है। बर्थ मार्क है वो आपका हाई कोर्ट का भी आदेश आ रखा है जिसमें आपका बर्थ मार्क है वो फिट किया गया है। कैंडिडेट है जो कभी भी ये क्या है कि बहुत सी नॉर्मल से एक पॉइंट बना हुआ है, जो कैंडिडेट कभी भी ये नहीं सोचता है कि इसमें भी क्या कैंडिडेट अनफिट किया जा सकता है। ईयर ट्रगस, ईयर ट्रगस में क्या है कि कैंडिडेट अभी ऐसे जीडी का आपका मेडिकल हुआ था, उसमें क्या है कि कैंडिडेट है वो मेडिकल से बाहर भी हुए। छोटा सा ये पॉइंट है ईयर ट्रगस, जो कैंडिडेट्स जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल से बाहर हो चुके थे। तो इस प्रकार का पॉइंट बनता है, वो ज्यादातर केसेज में क्या है कि आपको अनफिट भी कर देते हैं। तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। आप इसका लेजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, और आप इसका क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है इसको रिमूव करके भी आप इसको फिट कर सकते हो। अगर आपके पास 4 से 5 दिन भी अगर बचा हुआ है तो आप इसको सर्जरी ले लेना है या फिर इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। और अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट है वो केवल और केवल ईयर टर्गस की वजह से मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो चुके हैं। तो ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की हमने इस वीडियो में कोशिश की है। अगर आपको प्री मेडिकल करवाना है, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर एसएसजीडी या फिर सीपीओ कैंडिडेट हो, और आप अपना जो प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपका कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार प्री मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। और उसमें क्या है कि आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जनरल फिजिशियन के साथ साथ जो आपके पॉइंट बन जाता है, उसके लिए हमारे जो डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज डॉक्टर, उसमें क्या है कि आपको बहुत ही शानदार एक्सरसाइज बताकर और आप उसको क्या है कि 20 से 25 दिन के अंदर जो भी पॉइंट बनता है उसको आप ठीक कर सकते हो। तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना बुकिंग लेकर और अपना प्री मेडिकल करवा सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कोई डाउट है तो भी आप अपना जो डाउट है ऊपर दिया गया नंबर है इस पर अपना डाउट है क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।